देवादिदेव 1000 श्री संत भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री शुद्ध सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म परम पूज्य पंचम पट्टाधीश वात्सल भारती आचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। 3 सभाएं पंडित जी ने गिनाई है और प्रथम क्रम में उन्होंने श्रद्धांजलि सभा को गिनाया है। आज श्रद्धांजलि सभा में शपथ मुनिराजों के और हारिका माता के संबंध में आप सबने सुना है। हम ये सोच रहे थे, हमेशा ये कहते भी हैं कि जीवन जो जैसा जीता है उसकी परीक्षा मरण के समय होती है, क्योंकि जन्म तो सभी लेते हैं, जन्म लेकर के अपने जीवन की वृद्धि भी करते हैं, लेकिन वो वृद्धि आप सबके जीवन में, संसारी प्राणी के जीवन में खुशी का कारण होती है। ठीक बात है, घर में बालक का जन्म होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, पढ़ लिख करके ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है, तो परिवारजनों को प्रसन्नता का कारण बनता है। लेकिन इस सत्य को भी सभी जानते हैं कि जन्म जो लेता है उसकी मृत्यु अवश्य आती है, लेकिन मृत्यु पर विजय किस प्रकार प्राप्त की जाए इसे सोचना है। मरते तो सभी हैं, सभी का जीवन समाप्त होता है, धीरता पूर्वक मरण करते हैं वे भी मरण को प्राप्त होते हैं, और अधीर होकर के भी जो मरण करते हैं उनका जीवन भी समाप्त होता है। अधीरता पूर्वक मरण करने वाले लोग हॉस्पिटलों में मिलेंगे आपको, वहां मिलना ही कोई एक आध पानी ऐसा निकलता है जो दीर्घता पूर्वक उस रोग जनित पीड़ा को सहन करके और धैर्य पूर्वक अपने जीवन का समापन करता है। किंतु ये बात तो सुनिश्चित है कि जो अपने जीवन को जी करके और जीवन जीने के बाद जीवन के अंतिम समय को आने तक अपना जीवन वो किस प्रकार जीता है उसके अनुरूप वह अपने कदम आगे बढ़ा करके संयम की ओर उन्मुख होता है। प्रसन्न सागर जी महाराज जब भी संघ में स्वाध्याय होता था तो ऐसा लगता था अध्यात्म प्रति जीवन इनका रहा है, और जब पूर्ण सागर जी महाराज को देखा तो ऐसा लगा कि इन्होंने अपने जीवन में देव शास्त्र गुरु की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत किया है। अध्यात्म का जीवन जीने वाले के मन में भी देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति नहीं हो ऐसा नहीं है। प्रसन्न सागर जी महाराज भी उसी प्रकार देव की भक्ति भी करते थे, शास्त्र की भक्ति भी करते थे और गुरु की भक्ति भी करते थे। आध्यात्मिक जीवन जीने वाले होकर के भी उन्होंने गुरुओं के चरणों में अपना जीवन समर्पित किया
और अपने 14 वर्ष के जीवन में उन्होंने आश्चर्य तो इस बात का आप सुन सकते हैं कि 14 वर्ष का संयमी जीवन उनका रहा है। हितेश जी महाराज ने कहा कि उनका संघ में 14 नंबर था। अभी भी उनके पाठ जो सामग्री रखी है उसमें 14 नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि एक इतना बड़ा संघ है तो उसमें अपनी जान पहचान, अपनी वस्तु की पहचान करने के लिए कोई नंबर वगैरह लगा रखते थे। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो, हम तो ये कहेंगे कि संघ में कभी कोई समस्या भी आ जाती थी तो एक नेक सलाहकार भी थे संघ के, और अपनी समुचित सलाह देकर के उस समस्या से बाहर निकलने का पुरुषार्थ भी करवाते थे, करते थे। बंधुओं, उनके जाने के बाद हमने ये सोचा कि अब फिर उनका स्थान भरने वाला कोई और मिलेगा जो समस्या का समाधान कर सके। दूसरी ओर पूर्ण सागर जी महाराज के जीवन संबंध में आपने सबने सुना है, उनका जीवन कैसा रहा। एक ही परिवार के कितने सदस्य दीक्षित होकर के संलेखना पूर्वक, समाधि पूर्वक गुरु चरणों में अपने जीवन का अंत कर सके। हमने तो और लोगों को नहीं देखा, लेकिन पूर्ण सागर जी महाराज को देखा। जब वे पाठशाला पहुंचे थे कार्यक्रम में, संघ के साथ न जाने क्यों मन में आया, उनके जीर्ण शीर्ण शरीर को देख करके ऐसा लगा कि अब संलेखना के निकट है ये। और जब मुनि दीक्षा धारण करता है तो उसका चरम लक्ष्य संलेखना होता है। उस संलेखना को प्राप्त करने के लिए वे अपने शरीर के प्रति निर्मम होकर के और अपने साधना को आगे बढ़ाते हैं। ये बात सुनिश्चित है कि शरीर जो है वो साधना का साधन है, लेकिन साधन साध्य नहीं बनता है। कभी साधन हो सकता है, साधन को उसी प्रकार काम में लेना चाहिए कि साधन साधन बना रहे और अपना साध्य सिद्ध हो जाए। इस प्रकार अनेकों लोगों ने संघ के सानिध्य में संलेखनाएं की हैं, लेकिन पूर्ण सागर जी महाराज की क्षमता को देख करके ऐसा लगा कि इन्होंने अपने जीवन की एक एक क्षण को समतापूर्वक जिया है। गृहस्थ थे, गृहस्थ जीवन में भी अनेक प्रकार की समस्याएं उपस्थित होती। उन समस्याओं के आने पर भी वे समता से ही उनका पार सके। और जिन्होंने अपने जीवन में समता का अभ्यास किया है, वही जी अपने मृत्यु के समय आने पर भी समता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक अपने मरण को भी जीता है। मरण को जीना है, जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन मरण को भी जीना है। प्रति क्षण एक एक क्षण हमारा मृत्यु की ओर ले जा रहा है। हमने जीवन प्राप्त किया है, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते हैं कि हम जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु प्रारंभ हो गई थी, और जन्म के साथ ही जब मृत्यु प्रारंभ हो गई है, और जो अवसर भावी है वो तो एक न एक दिन आएगी। जब आयु का समापन का समय होगा तो मृत्यु तो आएगी। तो धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो मृत्यु की साधना एक एक क्षण जो जीवन का बीतता है उसी समय से करना प्रारंभ करते हैं, और करके तो जब मरण का समय उपस्थित हो जाता है तो फिर संयम पूर्वक संयम की धारणा साधना करके और अपने जीवन का अंत करते हैं। पूर्ण सागर जी महाराज ने और प्रथम सागर जी महाराज
और जितने भी साधुओं ने संलेखनाएं धारण की है संघ में अन्यत्र भी, तो ये बात सुनिश्चित है कि सभी लोगों ने अपने जीवन के इस मूल्य को समझा कि हम प्रतिक्षण आयुषी मरण कर रहे हैं। समुद्र में लहरें उठती हैं और समाप्त होती। हमने जन्म लिया है और जन्म के साथ हमारे जीवन में भी लहरें लेकर के हम आए हैं। एक लहर जीवन के एक समय हमारा उपस्थित होता है और समाप्त होता है। तो आयुषी मरण जो है, आयुषी मरण तो सभी लोग कर रहे हैं, प्रतीक्षण हम मर रहे हैं। रही बात संलेखना की साधना करने वालों की, तो हमने पूर्ण सागर जी महाराज और प्रसन्न सागर जी महाराज की संलेखना की साधना में बहुत बड़ा कोई कार्य नहीं किया है, हम करते भी नहीं है। वस्तुस्थिति से देखा जाए तो साधक जो है अपने जीवन को ऐसा साधता है कि वो स्वयं अपने जीवन के अंत को प्राप्त होता है, निमित्त बन जाते हैं जो भी बनते हैं। और पूर्ण सागर जी महाराज की बात को कहें तो हम कहेंगे कि हम तो एक आकर के जब बीच में कूद पड़े हैं, सारा जीवन का निर्माण, संयम जीवन का निर्माण तो पुण्य सागर जी महाराज ने उनके किया था। वैसे उन्होंने अपने जीवन का निर्माण स्वयं भी किया, लेकिन संयमी जीवन का समर्पण तो प्राप्त करने के लिए पुण्य सागर जी के महाराज के चरणों में समर्पण किया था। काका जी होकर के भी उन्होंने अपने भतीजे को अपना गुरु बनाया और अपने भतीजे के चरणों में अपने जीवन को अर्पित किया। और अर्पित करने के बाद उन्होंने जैसा उनको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, पुण्य सागर जी महाराज समय समय उन्हें देते रहे और उसके अनुरूप उन्होंने अपने जीवन का निर्माण कर किया। तो बंधुओं, संलेखना सामान्य बात नहीं है। मरण को संलेखना नहीं कहते। होश पूर्वक जो मरण किया जाता है उसे मरण कहते हैं, उसे संलेखना कहा जाता है। जिसमें शरीर को तो क्रश किया ही जाता है, लेकिन शरीर को क्रश करने के साथ साथ जो हमारे अत्यंत दुखदायी हैं, जिनके दुख रूप फल को संसार के सभी प्राणी भोग रहे हैं, वो कषाएं जो हैं, वो कषाएं 16 और 9 25 प्रकार की है, लेकिन 25 के भी वेद प्रभेद लेकर के हम चले तो बहुत प्रकार के हो जाएंगे। उन कषायों पर विजय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति संलेखना धारण करता है और उस कषायों को जीत करके और शरीर को क्रश करके, कषायों को जीत करके और शरीर को क्रश करके संलेखना की साधना की जाती। तो जो दोनों शपक मुनिराज से उन्होंने अपने जीवन में दीक्षा धारण की, संयम धारण किया और संयम धारण के साथ साथ उन्होंने अपने संलेखना को प्रारंभ कर लिया। प्रसन्न सागर जी महाराज ने लौकिक अध्ययन थोड़ा बहुत किया था, मैट्रिक तक पर पढ़े थे और अपने जीवन में उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र को भी अपनाया और कंपाउंडर तो कहते थे उन्हें, हम तो ये कहते हैं वो कंपाउंडर क्या थे, डॉक्टरों के पिता थे। अनेक डॉक्टर उनसे आकर के सवाल लेते थे। उन्होंने अपना जीवन इस प्रकार बढ़ाया था, लौकिक जीवन भी, और जब आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश किया तो उन्होंने अपना आध्यात्मिक जीवन भी इस प्रकार बनाया। पूर्ण सागर जी महाराज ने अपने जीवन में जो पूर्णता की ओर बढ़ने में साधना की है, वो साधना हर कोई कर नहीं सकता। उसकी साधना के लिए क्षमता आवश्यक है, धैर्य आवश्यक है। और हमने देखा उनके जीवन में वो दोनों बातें थी। उनके जीवन में धैर्य भी था और क्षमता भी थी। उस क्षमता और धैर्य के पूर्वक उन्होंने अपने संयमी जीवन का अंत संलेखना पूर्वक किया। इन दोनों के प्रति हम अपने मंगल भाव प्रकट करते हैं। वे शीघ्र यहाँ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके फिर ऐसी प्रकार की साधना को करते हुए अपने जीवन को पूर्ण
करते थे और वो करें। दूसरी एक सभा की बात हुई है ना, दूसरी सभा विनयांजलि सभा थी। विनयांजलि में कोई खास बात नहीं थी, आता रहते हैं, हम आते रहते हैं, संघ भी आता है और विनय भाव आप लोग प्रकट करते ही हैं संघ के साथ, ऐसी बात नहीं है। और दरियाबाद की बात करें तो दरियाबाद के बहुत 13 जीवों ने यहाँ से दीक्षा दी, 14 तो आप दीक्षा दी है, तो 13 जीव तो अपना कल्याण कर गए, उनमें तो कुछ ही बचे हैं, उंगली पे गिने लायक 1-2 बचे दरियाबाद के। आप आवश्यकता इस बात की है, तीसरी बात व्यक्त करते साथ में कि वे चातुर्मास की प्रार्थना निवेदन तो कर रहे हैं। सेठ जी के सानिध्य में सब सारी समाज बैठी है, सभी समाज के सेठ लोग यहाँ पर विराजमान है। सेठ लोगों का कर्तव्य क्या होता है, इस बात को आप सभी भलीभांति जानते हैं। और सेठ लोगों के साथ रख करके सारी समाज जो है अपना सहयोग देती है और सहयोग देने की भावना रखती है। सहयोग की भावनाएं आप लोगों में है, क्योंकि अभी आप एक चातुर्मास संपन्न करा चुके हैं और वो चातुर्मास नंदनवन और समाज के बीच में संपन्न हुआ। चातुर्मास तो वहां संपन्न हुआ, अभी जीवन अभी संघ ने बिहार नहीं किया जिसने नंदन में चातुर्मास किया था, लेकिन नंदनवन में चातुर्मास करने का एक हेतु हो सकता है। एक हेतु था कि पंडित हंसमुख जी ने हारिका विश्वपति माता जी की भावनाओं को समझ करके और उस नंदनवन सिद्धांत क्षेत्र का निर्माण किया। माता जी की ये भावना थी कि मैं समाज से हट करके दूर, कोलाहल, समाज का जो कोलाहल होता है उससे दूर हट करके मैं अपने सदैव की साधना करना चाहती हूँ।
के भी आई है। तो तीसरी सभा तो प्रार्थना सभा थी और प्रार्थना सभा में आप सबने प्रार्थना की है, तो हम आपकी बात का ध्यान रखेंगे, लेकर के साथ जाएंगे आपकी बात को और वहाँ बैठ करके विचार करेंगे। क्योंकि अभी गर्मी में जाएंगे और गर्मी में जाएंगे तो थोड़ा वहाँ विचार को शांति से विचार करेंगे। सेठ जी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमने एक बात कही थी, साइकिल में चेन होती है तो पेडल मारने वाला साइकिल को आगे ले जाता है और जब चेन उतर जाती है तो पेडल ही पेडल घूमते हैं वहां पर। ये इस बात को ध्यान रखना। आई समाज को कह रहे, अकेले चेन को नहीं कह रहे, ये गरियावाद की धर्मात्मा समाज को कह रहे हैं कि यदि साइकिल की चेन उतर जाती है तो फिर पेडल ही घूमते हैं। इस बात को ध्यान रखना और चेन जैसे मैंने लगे रहोगे तो ऐसा हो सकता है कि मन पर भी जाए, जल्दी से जल्दी आ जाए। अंत में हम समाधि साधकों के प्रति मंगल भावना करते हुए, जिन्होंने अपने जीवन में संयम धारण किया, संयम के मार्ग पर चले, चाहे वो माता जी हो चाहे मुनिराज हो, उन्होंने अपने जीवन को संलेखना पूर्वक संपन्न किया है। तो हम उनके लिए मंगल भावना करते हैं कि फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त करके और अपनी साधना को और आगे बढ़ाएं और सिद्ध अवस्था की साधना पूर्वक सिद्धालय में भी जाकर के विराजमान हो। एक बात और हम कहना चाहेंगे, पंडित जी ने सारी समाज ने सारे संघ के साथ प्रार्थना की, संघ दो नहीं है जी, संघ दो नहीं है।